हेलो साथियों, आप सभी का अभिनंदन है आपकी अपनी यूट्यूब क्लास यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और आज हम जो पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं वह आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट 31/3/2016 शिफ्ट 2 का। और आज मैं बता देता हूं, हमने रणनीति चेंज की है। हम डेली 2 दिन में एक पेपर सोल्व कर रहे थे, आज से हम डेली का एक पेपर सोल्व करेंगे, यानी आपको 30 के 30% हर पेपर के डेली सॉल्यूशन मिलेंगे मैथ के। तो आप बने रहिए और यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो पेपर वीडियो के लास्ट में क्या करोगे, आप इसको सब्सक्राइब करोगे और शेयर करोगे और लाइक करोगे। ओके, थैंक्स, बाय। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है केंद्र सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त ABC, क्या है, A, B और C 3 राज्यों को बाढ़ में वो क्या हो गया, उनको नुकसान हो गया, उसको राह दिए एक निश्चित राशि 2:3:4 के रूप में दी गई है। यदि C को ऐसे 400 रुपये अधिक मिले हो तो B की राशि ज्ञात कीजिए। C को ऐसे, देखो C का 4 है और A का 2 है और इसके बराबर किसको मिला है, कुल 400 करोड़ रुपए मिले हैं। तो 2 बराबर कितने हो गए, 400, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, A का मान कितना हो गया आपका 200 हो गया, A का मान 200। निकालना कितने का हमारे को, B की राशि निकालनी है, B की राशि 3 है, तो 3 बराबर 200 गुणा 3 बराबर 600 करोड़ रुपए, 600 करोड़ रुपए। ये ऑप्शन जो है, जो ये आपका सही ऑप्शन है आपका C, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि कुल राशि तो दी गई है 13,500 रुपये, मूलधन तो 13,500 रुपये दिए गए, 2 वर्ष समय कितना दिया गया है, 2 वर्ष, इतनी 12.5% की दर से परिपक्वता राशि यानी उसका मिश्रण ज्ञात करना 2 वर्ष बाद में। अब देखो, आप देखो 12.5% जो है उसकी भिन्न होती है 1/8, यानी मूलधन क्या है 8 रुपए है, तो ब्याज कितना है 1 वर्ष का 1 रुपया है। तो ये 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 गुणा 2 बराबर 2 रुपये। यदि मूलधन 8 रुपये है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2 रुपये। और मिश्र धन ज्ञात करना हो तो 8 + 2 बराबर 10 रुपये, यानी 10 रुपये मिश्र धन है और ब्याज कितना, मूलधन कितना 8 रुपये। तो हमें करोल 8 बराबर कितना आपका 13,500 रुपये और 1 बराबर क्या हो जाएगा 13,500 बटा 8। तो 10 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बराबर हो जाएगा आपका 13,500 बटा 8 गुणा 10। कर लो इसको गुणा, 8 एकम 8 बच गए 5 55, 8 6 48 बच गए 7 70, 8 7 56, 8 8 64 बच गए 6, ये शून्य उतारा हमने, 8 7 56 बच गए 4, 0 यहाँ पे उतारेंगे, ये 10 का 0 भी यहाँ पे उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 पंजे 40, कितना आ गया 16,875 रुपये। 16,875 रुपये जो आपका ऑप्शन है बी, वही इसका ऑप्शन है। यानी इसे क्या करना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कितने 13,500 को कुल 2 साल का मिश्रण 10 था और 10/8 से गुणा कर दो, गुणा करते आपके पास ही आएंगे 18,887.5, उसे आप 10 से गुणा करोगे तो आपके पास 18,875 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 16,875 रुपये आ जाएंगे। तो ये आपके पास 16,875 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आप हल करोगे। क्वेश्चन कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व करना वो देखना है। अब देखो, हमें रेंज निकालनी है, बड़े से बड़े में से छोटे से छोटा घटाना, बड़े से बड़ा 7, छोटे से छोटा 1 बराबर 6, बड़े से बड़ा इसमें 7 है, छोटे से छोटा 1 है और इसका ऑप्शन क्या आ गया आपके पास 6 आ गया, इसका ऑप्शन हो गया डी। क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। अब आगे है एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर बराबर 16,616 है, कितना है 616। तो हमें व्यास निकालना है, यानी पहले त्रिज्या निकालो आप, आर स्क्वायर बराबर पाई का मान 22/7 दिया इसने, तो सीधा यहाँ पे पाई इसके नीचे आएगी, तो हम कर लेते हैं 22 ऊपर चला जाएगा 7, इसको काटो, 2 से काटोगे तो 308 और बच जाएंगे 11, 11 दूना 22 और 11 8 28, ठीक है। आर स्क्वायर बराबर, देखो इसका 28 का टुकड़ा करूंगा मैं 4 गुणा 7 और 1 ये वाला 7, तो r का मान क्या हो जाएगा 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और दोनों 7 के टुकड़ों में से ये आ गया, तो r बराबर क्या आ गया आपका 28 आ गया। r का मान क्या आ गया 28 आ गया। अब निकालना है क्या 2r, व्यास 2r के बराबर होता है, तो 2 गुणा 28 बराबर
56। जो आपका 56 ऑप्शन है वही आपका सही ऑप्शन है डी। क्या है? 56। आगे का क्वेश्चन है अपना 5वां क्वेश्चन, 48, 92 और 40 का मसफा ज्ञात करो। आप ऐसे निकालोगे टाइम लगेगा, उसके बजाय सबसे बड़ी संख्या का इसमें भाग देकर देख लो, जिसका भाग चला जाएगा वही सही है। 48 में जाता है, 92 में 8 का नहीं जाता, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका गलत है। छक्का इसमें जाता है, इसमें भी छक्का जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, तो ये भी ऑप्शन गलत। 4 का देकर देखो, 3 का तो जाना ही नहीं है, क्योंकि 3 के इसमें 3 का नहीं जाएगा। देखो 11 आ रहा टोटल, तो ये तो वैसे गलत हो गया। ऑप्शन ही हमारे पास 4 बचा, तो ये सी इसका ऑप्शन होगा। महत्तम समापत्ति उसका सभी संख्याओं में भाग जाना चाहिए। इसका भी नहीं जा रहा, इसका भी नहीं जा रहा, इसका भी नहीं जा रहा, इसका ही तीनों में पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, तो ये 4 ही होगा। अक्स, अब देखो अक्स 25%, देखो क्या कह रहा है, अक्स और वाई दिए हमारे को। ये कह रहा है अक्स एक काम के का 25% एक दिन में पूरा करता है। कितना करता है? एक काम का 25% एक दिन में पूरा करता है, तथा वाई उसी काम का 12.5%, कितना? 12.5% कितने दिन में पूरा करता है? एक दिन में पूरा करता है। तो वह दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अब ध्यान देना, देखो मैं बता रहा हूं, ये क्या है 25 1/4, यानी वो एक दिन में करता है काम 1/4 भाग, 1/4 भाग करता है। तो ये नीचे वाली संख्या है ना, उसमें पूरा काम कर लेगा, वो 4 दिन में पूरा काम कर लेगा अक्स। अच्छा, इसका क्या आएगा? 1/8, वो 1/8 भाग काम करता है, यानी 1 भाग 8 में से एक दिन में पूरा करता है। तो पूरा कितने दिन में करेगा? वाई 8 दिन में करेगा, यानी ये तो करेगा 8 दिन में वाई तो, और अक्स करेगा उस काम को 4 दिन में पूरा। अब कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? लो भैया, दोनों का एलसीएम 8 आएगा, दोनों का एलसीएम 8 आ गया। दोनों का एलसीएम जैसे 8 आया तो इसका इसमें भाग 2 बार गया, यानी ये है ना अक्स 8 में से 2 भाग हर दिन करता है, और ये वाई क्या करेगा? 8 एकम 8, 8 में से 1 भाग पर डे करता है। ठीक है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 भाग काम करते हैं, और कुल कितने भाग है? 8। तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? इस 3 का 8 में भाग दे दो, 3 का 8 में भाग दोगे तो 2.3, लेकिन 2/3 तो इसमें है नहीं, इसलिए भाग देते जाएंगे 6 6 6, और क्या हो जाएगा? 2.67 दे, 2.67 दिन में आपका ये काम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अपना एक वस्तु 20% छूट पर कितने में बेची गई? 2400 रुपए में। देखो मान लो वो वस्तु 100 रुपए की थी और उसकी पे 20% छूट दी तो 80% हो गई, और इस पे 20% लाभ चाहता हो तो 120% हो गया। ये 120% का मान निकालना, नहीं छूट ही दिया गया, फिर भी हाँ 25% छूट दिया है, तो 25% देना चाहता वो छूट, तो ये क्या हो गया? 75 हो गया। ठीक है, 8 80% के बराबर तो कितना है? 2400 है आपका, इसने 2400 दिया 80% के बराबर, तो 8 दिए 24, 1 0 से 1 0 काट दो, 1% का मान कितना हो गया? 30 हो गया। 1% का मान 30 हो गया। निकालना कितने का है? 75% का मान निकालना है, तो 30 गुना 75 कर दो, और 75 225, उसके आगे 1 0 लगा दो, 2250 रुपए इसका ऑप्शन है, वही होगा। तो वो है आपका ए ऑप्शन। इसका ए ऑप्शन क्या हो गया? ए। अब देखो आगे क्या, अपना आगे का प्रश्न देखो। आगे का प्रश्न है कपड़ों के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26, 1.98 मीटर, 1.62 मीटर है, तो इन्हें पूरा मापने के लिए अधिकतम कितनी लंबाई चाहिए? वही मस्सा निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या का ही भाग देकर देख लो, यदि इन तीनों में जा रहा है तो वही ऑप्शन होगा, और किसी को देखने की आवश्यकता ही नहीं। तो 18 का इसमें भाग देंगे, 18 पंजे 90, 18 से 108, 18 संते 126, 18 7 126 हो जाएगा। तो इसमें तो गया 126 में, तो ठीक है। फिर 18 का भाग दे लो 198 में, 18 एकम 18 बच गया 1, और 18 एकम 18 इसमें भी पूरी बार गया 11 बार, तो ये भी सही है। 162, 18 9 में 162 होता है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? डी। बस मैं सके लिए आपको सबसे बड़ा देखना है, यदि सबसे बड़ी का भाग जा रहा है तो छोटी वाली तो देखना ही नहीं, अधिकतम देखना है ना, और अधिकतम का ही भाग चला गया, तो यही ऑप्शन हो गया। ये तीनों नहीं होंगे फिर। ठीक है, एक आदमी 40 किलोमीटर पर घंटा क्या कर रहा है? 40 किमी पर घंटा चल रहा है, 40 किमी
पर हावर। अब ध्यान देना क्या कह रहा है कि गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16% की वृद्धि कर दी, क्या कर दिया, प्लस 16%, 16 किमी पर हावर वृद्धि की होती है, तो वह उतने समय में कितनी दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करेगा। कितनी, 80 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर सकता था। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात की। अब ध्यान देना आप, उसकी वास्तविक चाल तो ये है, लेकिन उसमें वृद्धि कर ली इसने, और वृद्धि करने पर क्या, 80 किमी ज्यादा चलता है, यानी इस वृद्धि के कारण ही तो चलता है। और दूरी बटा चाल बराबर समय होता है, दूरी बटा चाल बराबर समय होता है। ये तो चाल है, इसके कारण ये वृद्धि हुई है। तो 80 में आप इस 16 का भाग दे दो, 16 पंजे 90, 16 पंजे 80, 5 घंटे हो गए, 5 घंटे लगे उसको ये दूरी तय करने में। तो ये क्या कह रहा है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, तो उसकी वास्तविक चाल तो ये है, लगने वाला समय ये है, दूरी ज्ञात करना है, चाल गुना समय बराबर दूरी होता है। तो 40 गुना 5 बराबर 200 मीटर। कितनी, 200 मीटर। क्या आ गया आपका, ऑप्शन बी, 200 मीटर। बस। फिर उसके बाद में आगे 10वां क्वेश्चन है, कोस कितने का, कोस 1110 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसको लिख लो आप, कोस 3 गुना 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है क्या, क्यों, ये तो हो जाएगा 180, 180 में 30 जोड़ेंगे तो 1110 हो जाएंगे, और 1080 हो गया ना, इसको 36 108, उसके आगे 1080, उसमें 30 जोड़ेंगे तो 1110 हो जाएंगे। अब देखो ये क्या है, 360 का गुणज है, इसलिए बदलेगा तो है नहीं, कोस का कोस आएगा, और कितने आ जाएंगे, 30 डिग्री आ जाएगा, और ये प्लस होगा या माइनस, प्रथम चतुर्थांश है 360 प्लस थीटा, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दो। इसका कितना आएगा, 30 डिग्री का कोस 30 का मान होगा √3/2, और √3/2 है वो आपका ए ऑप्शन है। 11 से लेकर 13 तक के प्रश्न हमें पाई चार्ट पर आधारित जो फलों के पेड़ों का वितरण दर्शाया गया इसमें उसके हिसाब से करना है। तो देखो इसका, देखो पहले तो मैंगो, बनाना, जामुन, चीकू और ऑरेंज, इन सभी का टोटल 100% है। कितना, सभी को जोड़ेंगे तो कितना है, 100% के बराबर है। और एक बिंदु पर बनने वाले कोण का मान 360 होता है, यानी 100 के बराबर 360 डिग्री है, ये देख लो। अब इसके बाद में बोल क्या रहा, देखो केले के सेक्टर कोण कितना है, कि केले का सेक्टर कोण कितना है। तो केला देखो, बनाना 15, तो 15 है 15/100, क्यों, तो 15/100 कर लिया आपने, गुणा 360, सेक्टर कोण ही तो ज्ञात करना है, 15 में 100 का भाग देना है, और फिर उसका निकालना हमें। तो 1 0 से 1 0 काट दो, इसको काटने पर 18 बार, और इसको काटने पर 5 बार, और इसको 5 दिए 15, 18 दिए 54 डिग्री। केले का सेक्टर कोण कितना है, केले का मान ऊपर जो प्रतिशत में हो और कुल प्रतिशत नीचे 360 से गुणा करना है 54 डिग्री, और ये आपका बी ऑप्शन, 11वें का बी। यदि कुल 960 पेड़ हो तो आम के कितने पेड़ है, कुल प्रतिशत कितना, 100% बराबर 960, तो 1% का मान कितना, 960/100, और गुणा दिखाना कितने का हमें, कुल आम के पेड़ कितने हैं, आम के मैंगो के 35 है, 35% बराबर 960 गुणा 100 × 35। 1 0 से 1 0 काट दो 7 बार, और ये 2 बार, इसको 2 से काटने पर 48, 7 से 48 को गुणा करेंगे, 8 7 56, 28 और 5 33, 336 पेड़ कितने हैं, 336 पेड़ है। आम के कितने पेड़ है, 336, तो 336 ऑप्शन है आपका डी, इसमें करना आपको डी। उसके बाद में आगे बढ़ो, देखो आगे अपना क्वेश्चन नंबर 13 है कि खेत में चीकू और आम के पेड़ का, जामुन और संतरे और केले के पेड़ का अनुपात कितना है। तो देखो हमें तो चीकू और आम के पेड़ का टोटल निकालना है। तो चीकू और आम, ये चीकू ये आम 20 +
35%, यानी 55% हो गए दोनों। तो बच गए कितने 100 में से? 100 में से 45% बच गए। मैंने कहा था अनुपात निकालो, आने में आपको कुछ करना है नहीं, सीधा रखना है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 11 से 5 बार कट गया और 5 से ये 9 बार कट गया, 11:9। इसका ऑप्शन होगा आपका 11:9 सी, 11:9। इन दोनों का टोटल कितना 55, बच गया 45, तो 55:45 और 5 से काटने पर 11 और 45 को 5 से काटने पर 9। ये आपके 3 क्वेश्चन थे जो इस पर आधारित थे। अब इसको हम पाई चार्ट को यहाँ से सफाई कर देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे का पेपर है क्वेश्चन अपना sin थीटा बराबर 2/3 है। तो हमें क्या निकालना है? सेक और कोट का मान निकालना है। देखो साइन ये अपने बना लिया, ये 90 डिग्री कोण है। ये तो लंब 2 और कर्ण कितना 3, तो 9, 3 का वर्ग 9 -4 ये हो गया वर्गमूल 5। अब आप निकाल लो, किसका पूछ रहा है? सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण इसका 3 बटा आधार 5। फिर पूछ रहा कोट थीटा। कोट थीटा का मान हो गया आपका आधार बटा लंब, आधार √5 और लंब 2। ये मिल रहा है क्या? ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये देखो ये क्या है, इसको नीचे से हम क्या करें √5 हटाए तो ऊपर नीचे √5 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 √5 बटा 5। ये देखो 3 √5 बटा 5 और √5 बटा 2। ऑप्शन हो गया आपका बी। क्या हो गया? बी ऑप्शन हो गया इसका। अब आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हम। आगे का क्वेश्चन है अपना माध्यिका का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो पहले तो हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो इन्हें क्या करना है? हमें इन्हें अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में व्यस्त करना है। तो हम आरोही क्रम में व्यस्त कर लेते हैं। आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करते तो 5 के बाद में 5 एक ही बार है, फिर बाद में 7 भी आपका एक ही बार है, फिर बाद में आपका 8 1 2 3, तो ये लो 8 8 8, फिर 9 4 बार है, 9 9 9, 5 और 9 बार है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका निकालने के लिए n बराबर क्या है? 9। क्या है? विषम है, तो n + 1/2वां पद, तो 9 + 1 यानी 10/2वां पद, यानी 5वां पद। 5वां पद गिन लो, 1 2 3 4 5। आपकी m क्या आ गई? माध्यिका आ गई आपकी 8। माध्यिका क्या आ गई? 8 आ गई। माध्यिका 8 हो गई, ऐसे मान लो। ये लो आपकी माध्यिका 8। फिर क्या निकालना हमें? बहुलक। बहुलक तो सबसे ज्यादा बार होता है, वही होता है, तो सबसे ज्यादा बार 9 है, तो आपका बहुलक हो गया 9। फिर हमें निकालना माध्य। माध्य सबको जोड़कर भाग देना है, तो सबको जोड़ लो, 12 20 28 36 45 और 54 63 72। 72 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 9 72, यानी हमारे पास क्या आ रहा है? 8 9 8 8 9 8 है, वही है। तो 8 9 8 कहीं पे है क्या? हाँ सी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी 8 9 8। आगे बढ़े हम। आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि कर्मचारियों के 3 वेतन इस अनुपात में दिए गए हैं। 3 कर्मचारियों का वेतन 1:2:3 में दिया गया है। ठीक है। अब क्या रहा है कि आगे यदि इनके क्रमश 5%, 10% और 15% की वेतन वृद्धि हो तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इनको क्या करें आप, इसको तो 100 बना लो, आसानी रहेगी आपके। इसको 200 बना लो और इसको 300 बना लो, प्रतिशत निकालना ही नहीं पड़ेगा। 100 का 5% कितना होगा? 5 हो जाएगा और 105 हो जाएगा। ठीक है। और देखो 200 का 10% 20 होगा और 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी 240 हो गया। ये कितना हो गया? 240। अब आगे क्या है देखो, फिर 30, इसका क्या 15 3 45 345 हो जाएंगे। कितने? 345। अब ये सभी 5 से कट रहे तो 5 से काट लो, ये 21 बार, और ये देखो 4 चौक 20 और 4 चौक 20। ठीक है।
कितना दे रखा है 10, हाँ 200 का 10%, 20 और 40 कितने हो गए, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 48 आ रहे हैं। और फिर 6 9 पंजे 45, 200 का 10% ही तो दिया ना, यहाँ पे 20 ही होगा, 20 नहीं है 10% ही है, तो ये क्या हो गया 44 हो गया। 21 44 69 क्या हो गया आपका 21 44 69। कौन सा ऑप्शन हुआ आपका, ऑप्शन हुआ ए। 10% ही दिया था मैंने, 20 कर दिया उसको, 10% क्या होगा 20 होगा, 120 हो जाएगा, 220 हो जाएंगे। फिर देखो आगे आपने कार बी की गति कार ए की गति की आधी है, यानी उसको दुगना समय लगता है ए के बजाय, तो इसकी गति 2 है तो इसकी 1 है, ठीक है। ये कह रहा है 1.5 घंटे में 120 किमी दूरी तय करता है ए। कितनी दूरी क्या करता है, 1.5 घंटे में 120 किमी दूरी तय करता है, तो बी कितनी दूरी, बी की गति ज्ञात कीजिए। देखो ये 1.5 घंटे में 120 किमी तय करेगा, तो वो कितने में करेगा 3 घंटे में करेगा, सीधा सा क्वेश्चन है। 3 घंटे में करेगा तो इसमें 3 का भाग दे दो, दुगना समय लगेगा ना बी को, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 40 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा, ठीक है। क्या किया देखो, दूरी तो वही रहनी है 120 की भी, ठीक है। ए कितनी दूर में तय करता है 1.5 घंटे में, यानी 3/2 में तय करता है, तो बी कितने में करेगा, इसके दुगने में तय करेगा, दुगना समय लगेगा, तो इसका आ गया 3 घंटा। 3 का भाग इसमें देखो तो आप क्या आ जाएगा 40 किमी पर घंटा, ये हो जाएगा। या आप वैसे करना चाहते हो तो देखो वैसे कर लो, क्या आएगा इसका, आपको दिया 120 बटा 3/2 ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ गया इसका 40 यानी 80। 2 के बराबर कितना है 80 है, कितने से गुणा करने पर 2 से गुणा 40 से गुणा करने पर आ गया, तो 1 को 40 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 40 किमी पर हावर आएगा, तो ऐसे भी 40 ही आना है। तो कितना होगा इसका ऑप्शन आपका ए होगा 40। और वैसे समय को दुगना करके बस कुछ ही सेकेंडों में मान आ जाएगा। ये कौन से चतुर्थांश में है, देखो x प्लस वाई माइनस चतुर्थांश में होगा, ये चतुर्थांश का ये x तो इधर प्लस और ये y माइनस, तो इधर तो x प्लस और ये y माइनस, तो यहाँ पे होगा ये जो आपका बिंदु दिया गया है चतुर्थांश डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया x प्लस 2y बराबर आपको दिया गया मान 27, और x माइनस 2y आपको मान दिया गया है कितना -1। अब देखो मान किसका पूछा है, y का पूछा है, तो यहाँ पे देखो y सीधा कट रहा है, क्योंकि ये प्लस के 2 या माइनस के 2, तो y कट जाएगा, हमें सीधे y का मान निकालना। देखो यहाँ पे x भी बराबर है, तो इस समीकरण को इसमें से घटा दो, तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो ये तो कट गए x से x, ये आ गया 4y, और ये कितने हो गए जुड़कर 28, और 7 चौक 28, y का मान क्या हो गया आपका 7। जो आपका 7 ऑप्शन है वो ये आपका सी, तो इसका हो जाएगा आपका सी। फिर आपके एक आयताकार खेत मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 75 मीटर, तो उसके बीच में लंबाई के समानांतर क्या 3 मीटर चौड़ा मैदान है, तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो मैदान का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 125 गुना लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, 125 गुना 75 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस क्या हो जाएगा पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई तो 125 है उसकी और चौड़ाई 3, तो 125 वो भी आयताकार ही है। अब 125 को आप कॉमन ले लो, 125 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे 75 - 3 बचेगा। 125 गुना कितना आ गया 72 से गुणा करोगे तो 250, और 8 तो 75 और 900 कितना आ गए 9000 वर्ग मीटर। 9000 वर्ग मीटर जिसका इसका ऑप्शन है वो ये आपका
बी। 21वां क्वेश्चन देखो, कह रहा है आपने 1.2 मीटर और 1.3 मीटर कपड़े के दो टुकड़े, 1.2 मीटर वाला तो 330 रुपए और 1.3 मीटर वाला 270 रुपए प्रति मीटर की दर से खरीदे तथा भुगतान काउंटर पर 1000 रुपए दिए तो आपके कितने रुपए वापस मिले। तो पहले तो इनका मूल्य ज्ञात कर लो। देखो 1.2 है, क्या है 1.2 है, उसको आप 330 से गुणा कर लो, इसका कुल मूल्य आ जाएगा। प्लस 1.3 है, उसको आप 270 से गुणा कर लो, इसका मूल्य आ जाएगा। फिर 1000 में से घटा दो तो देखो कितने आएगा, 0 6 6 36, 36 और 3, एक अंक के बाद में दशमलव और 0, 13 7 91, हासिल 9, 13 दूना 26 और 9 35, यानी 296 और 351 हो गए। शून्य का कोई मतलब नहीं, ये हो गया 7 14 और 6 647 रुपये। इसको आप 1000 में से घटाओगे 647 को तो यहाँ पे तो 53 हो जाएगा और यहाँ पे 353 रुपये जो आपका है वही ऑप्शन होगा 353 रुपये। क्या टोटल करने में गलती कर दिया क्या? 6, हाँ 7 होगा यहाँ पे, कितना 7, तो यहाँ पे 7 किया तो यहाँ पे 253 रुपये आपका हल होगा, 253 रुपये। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्वेश्चन अपना के x की पावर 5 उसमें भाग दे रहे हैं x की पावर 4 का और उसमें भाग लग रहा है x का, तो हमें मान ज्ञात करना है। तो x की पावर 5 बटा x की पावर 4 और भाग x, तो इसमें देखो 4 गई, 5 में से तो x बचा और इसके ऊपर घात 3 भी है, क्या घात 3, तो ये हो गया x की घात 3 हो गया और इसमें भाग x का लगेगा, तो एक घात घटा दो क्योंकि x³ होगा, तो एक घात घटाएंगे तो x² आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बी। क्या होगा, पहले तो इसको इसमें से क्या, तो ये x बचेगा, x के ऊपर घात 3 है तो x³ हो जाएगा, x³ में x का भाग देंगे तो एक घात कम हो जाएगी, x² हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो आगे का क्वेश्चन अपना 12.5% लाभ पर 4500 रुपए में बेची तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ कितना था, तो देखो 12.5% है, उसका मान कितना होता है हमारे पास, 12.5% का 1/8 होता है, यानी 8 रुपये क्रय मूल्य और 1 रुपया लाभ, तो 9 रुपया क्या हो गया विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य के बराबर 4500 है, हमें लाभ निकालना 1 के बराबर, तो 9 बराबर 4500, तो 9 5 45, 1 बराबर क्या हो गया 500, क्या हो गया लाभ आपका 500 रुपये, 500 रुपये आपका लाभ हो गया। तो ये ऑप्शन है आपका सी, 500 रुपये। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 15 किलो चीनी, 20 किलो गेहूं क्रमशः 50 रुपए और 75 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदे, उन्हें बेचते समय इतना लाभ कमाया हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो 20 गुना तो 50 कर लो आप, पहले इसको सीधा 20 गुना 50 और वो हो जाएगा आपका 15 गुना 50 हो गया, पहले 15 है ना, चीनी 15 50 रुपए किलो, 15 गुना 50 और जो गेहूं है 20 किलो, कितने के भाव से 75 के भाव से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखो लाभ की बात कर रहा है ये, तो लाभ की बात कर रहा है, इस पे 10% यानी 11/10 हो जाएगा ना, 10 पर 1 का लाभ, तो इसको तो आप 11/10 से गुणा कर दो और इसको गुणा करोगे कितने से 20, यानी 1/5, 6/5 से गुणा कर दो इसे। 10% का मान होता है 1/10, ये क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 11, तो 11/10 से गुणा कर दिया और फिर आपने किया 20%, तो 20% का होता है 1/5, 1 जुड़कर 6/5 से गुणा हो गया और दोनों के बीच में प्लस आपको ये पूछा है कि वो कितना मूल्य होगा विक्रय मूल्य। तो देखो 1 0 से 1 0 काट दो और इसको काटोगे तो आप 15 5 75। ठीक है, अब इसको गुणा कर लो, देखो 55 गुना 15 15 75, 75 और 7 82 प्लस इसको गुणा करोगे तो 90 को गुणा करोगे तो 1800 आ गए,
90 गुणा 20 बराबर 1800, इसको जोड़ोगे तो 2625। यदि 2625 रुपये इसमें कोई ऑप्शन है तो वही आपका उत्तर होगा, और वो ऑप्शन है आपका बी 2625। बिक्री मूल्य पूछा है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका कि एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है, और उसमें एक हिसाब है, कुछ छिद्र है उसमें, वो क्या करता है 90 मिनट में उसे खाली कर देता है। तो टैंक कितने समय में भरा जाएगा यदि उसे भरने के लिए खोल चालू किया जाए तभी से वो टपकना शुरू करे। तो देखो एकदम खाली था वो उस समय, तो 30 मिनट में तो क्या भरता है और 90 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम 90 आ गया, यानी उसका भाग कितना है, उस टैंक को हमने 90 भागों में बांट लिया, तो 90 में 30 का भाग दिया तो यह 3 आ गया, यानी यह प्रतिदिन 3 भाग को भरेगा। लेकिन यह प्रतिदिन क्या करेगा, एक भाग को खाली कर देगा। 90 एकम 90, एक भाग ये माइनस और ये प्लस, एक भाग को खाली कर देगा। कुल भाग 90 है, प्रतिदिन क्या करेगा, ये 3 भाग भरेगा, ये एक भाग खाली करेगा। तो क्या हो गया आपके पास, प्रॉब्लम ये होगी कि 90 मिनट में भरा जाता है। ये मान लो मिनट दे रखा तो 90 मिनट में भरा जाता है, 30 मिनट में भरेगा और ये 90 मिनट में खाली करेगा। तो ये क्या करेगा, एक खाली करेगा, जितनी देर में ये 3 भर देगा। तो 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचा, 2 भाग हर मिनट में भरा जाएगा। और कुल भाग कितने हैं, 90 में आप 2 का भाग दे दो, कितने आ गए, 45 मिनट में वो टैंक भरा जाएगा। कितने मिनट में, 45 मिनट में। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 45 मिनट। ऑप्शन क्या होगा, बी 45 मिनट। अब अंतिम क्वेश्चन देखो, अंतिम क्वेश्चन अपना क्या है, अंतिम क्वेश्चन है कि x बराबर 4 है, क्या है, x बराबर 4। तो हमें मान निकालना है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x, और यही मान निकालना है। तो देखो x क्यूब इसका कितना हो जाएगा, x की घात 3 करेंगे तो 64 हो जाएगा, और यह 64 यहाँ पे माइनस 16 और यहाँ पे माइनस 4, क्या हो गया 64 माइनस 20 हो गए, और 64 इंटू कितना हो जाएगा, 20 गए तो 44। इसको गुणा करेंगे तो 25 60 2 56 6 11 8 28 16, क्या हो जाएगा 28 16। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपका सी। इसको 40 बार गुणा किया तो 2560 आया, फिर 4 से गुणा किया तो 44 हो गया ना, इसको इसमें जोड़ दिया तो 28 16 आ गए। तो इसका होगा आपके पास ऑप्शन है ए। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम अब डेली एक पेपर डेली मैथ का सोल्व करेंगे। ओके, थैंक्स।